आज हम आपको हिंदी वर्णमाला का भाग 2 करवाएंगे। पहला भाग में मैंने स्वर व्यंजन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी थी। आज हम आपको पढ़ाएंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद, यानी हमारे जो वर्ण है वो कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, उसके वर्ण भेद आपको पढ़ाएंगे। देखिए, नंबर 1 है नाम। एक तालिका मैंने यहाँ बनाई है, उसके माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। पहला डाला है नाम, वर्ण, वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान और वर्ण ध्वनि का नाम। क्या है? वर्ण ध्वनि, जहां से निकलती है ध्वनि उसका नाम। अब देखिए, फर्स्ट है, पहला है ए, आ, औ और कै वर्ग। क्या? ए, आ, और कै वर्ग। कै वर्ग में क्या आते हैं? का, ख, ग, घ, ड। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। एवं विसर्ग। विसर्ग कैसे होते हैं? दुबिंदी लगती है विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ यानी गला, गले से बोले जाते हैं। इन्हें क्या, इनकी वर्ण ध्वनि का नाम क्या है? कंठ है। यह हम जैसे आप बोल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और जब आप बोल के इसको याद करेंगे निकाल के, जैसे कंठ से निकलते हैं, तो बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, ड़ा। ये मतलब गले से सीधे बाहर आ रही हैं, इसलिए ये कहाँ से निकली है? कंठ से। तो आपको जो है एग्जाम में भी अगर आप भूल गए हैं तो आपको ये तुरंत याद आ जाएगी कि है ध्वनि कहाँ से, यह वर्ण कहाँ से निकला है, कहाँ से स्पर्श हुआ है। सेकंड है ई। चै वर्ग। चै वर्ग में क्या क्या आता है? चै, छ, जय, झ, व। ठीक है। य और श। क्या? ये और श, यह सब कहाँ से निकले हैं? तालु से। कहाँ से निकले? तालु। तालु आप जानते हैं, जो हमारे जबड़े के ऊपर जो होता है, बिल्कुल जहाँ गड्ढे गड्ढे जैसा जो तालु होता है उसे तालु बोलते हैं। इसकी वर्ण ध्वनि का नाम क्या है? तालव्य। क्या नाम है? तालव्य। अब थर्ड देखिए, री। टै वर्ग। टै, ठै, डै, ढै, णै। टै वर्ग में क्या आते हैं? टै, ठै, डै, ढै, णै। रै और श, ये कहाँ से, उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा क्या होती है? जो हमारे दांतों के ऊपर जबड़ा होता है, उस जगह को हमारी जीभ जब स्पर्श करके निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। तो इसकी वर्ण ध्वनि का नाम क्या है? मूर्धन्य। तो अब आप बोल के देखिए, जैसे टै, ठै, डै, ढै, णै, री, रै, श। तो हमारी जीभ क्या है? दांत के पीछे वाले हिस्से के ऊपर जो हमारा जबड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा, जो तालु और दांत के बीच में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, तै वर्ग और से। तै वर्ग में क्या आता है? तै, थ, दै, ध, न। ठीक है। ये कहाँ से निकलते? दंत से। कहाँ से स्पर्श होते? दंत से। यानी इनको कहाँ, ये जीभ हमारी किसको छू रही है? दांत को। किसको? दांत को छुए बगैर हम तै, थ, दै, ध, न, से नहीं बोल सकते हैं। तो क्या होता है? ये कौन से स्पर्श व्यंजन है? दंत को स्पर्श करते हैं। तो ये कहाँ से, इनकी वर्ण ध्वनि का नाम क्या है? दंत है। क्या नाम है वर्ण ध्वनि का? दंत है। नेक्स्ट देखिए, उ, पै वर्ग। तो पै, फै, बै, भै, मै। पै वर्ग में क्या आया? पै, फै, बै, भै, मै। ये क्या हुआ? इन्हें बोलने के लिए हमने दोनों होठों की सहायता ली। किसकी सहायता ली? दोनों होठ की। तो ये इन्हें क्या कहते हैं? ओष्ठ। कहाँ से स्पर्श हुए हैं? ये ओष्ठ से। तो इनका जो है वर्ण ध्वनि नाम क्या है? ओष्ठ है। कहाँ से स्पर्श हुए हैं? ओष्ठ से। तो इनका वर्ण ध्वनि नाम ओष्ठ है। तो ये वर्ण कहाँ से हुए? क्या कहलाए? ओष्ठ से छूते वर्ग कहलाए, यानी होठों से छूते हुए वर्ग वर्ण कहलाए। अब देखिए 6, अंग, अण, अय, ण, न, मैं, यानी वर्ग का 5वां और म, न। ये सब कहाँ से आए? नासिका से। कहाँ से आए? नासिका से। इसे क्या कहते हैं? नासिक्य। फिर आया रै और ले। ये कहाँ से छुए? दंत मूल। इन्हें क्या कहते हैं? वत्स। क्या कहते हैं? वत्स। ओ, औ, औ, ये क्या होते हैं? ओष्ठ और कंठ। किससे मिलके बने हैं? ओष्ठ और कंठ से। तो इन्हें ओष्ठ और कंठ से। नेक्स्ट है ए और ए। ये क्या हुआ? कंठ तालु से मिलके बने हैं। तो ओष्ठ और कंठ से जो मिलके बने बोले हैं वो कहलाते हैं कंठोष्ठ, और जो कंठ और तालु से मिलकर बने हैं वह कहलाते हैं कंठ तालव्य व्यंजन। अब देखिए उच्छिक्त व्यंजन। अब हम किसके बारे में देखेंगे? उच्छिक्त व्यंजन के। क्या कौन कौन से होते हैं? डै और ढै, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे
और फिर झटके से के साथ नीचे आ जाए, यानी पहले वो दांतों के पीछे का जो जबड़ा है उसे छुए, फिर झटके से नीचे आ जाए। नोट देखिए, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? विकसित व्यंजन है। संस्कृत में नहीं थे, ये कहाँ नहीं थे? संस्कृत में ये नहीं। चैप्टर हिंदी वर्णमाला यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में मैंने आपको स्वर व्यंजन और घोष, अघोष और सभी वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में पढ़ाया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।